ओम श्री गणपति नमः। गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव तथा राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम कर की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। ओम राम रामाय नमः। यह नित्य की भांति प्रस्तुत किया जाता है जो दैनिक पंचांग के प्रथम भाग का लघु रूप है और यह आपके सुझाव के ही अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक हम यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो पंचांग सामान्य बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु जीवन में पंचांग की महत्ता कुछ अधिक है। आइए तो अब जानने का प्रयास करते हैं पंचांग शुभ और अशुभ मुहूर्त से हटकर क्या है। यह केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पंचांग संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतएव पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रही पंचांग की जीवन भूमिका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह शुभ मुहूर्त जानने का केवल माध्यम नहीं है, यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में पंचांग सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही इस प्रस्तुति को हम अपने मित्रों, परिजनों और स्वजनों, शुभचिंतकों के बीच में साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो और वे ही सफल और समृद्ध जीवन जी सके। तो चलिए चलते हैं लघु पंचांग की तरफ। तिथि 27 मई 2025, माह ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5 बजे, सूर्यास्त 6 बजकर 34 मिनट पर। सनराइज एट मॉर्निंग 5 AM, सनसेट एट इवनिंग 6:34 PM। दिशाशूल उत्तर है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा को शुभ बनाए। पंचांग के पांचों अंक। वार मंगलवार, तिथि प्रातः 8 बजकर 31 मिनट तक अमावस्या और उसके बाद प्रतिपदा। नक्षत्र प्रातः 5 बजकर 32 मिनट तक कृतिका, उसके बाद रोहिणी। रोहिणी भी देर रात्रि 2 बजकर 50 मिनट तक समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात मृगशिरा। पुनः बता दें, आज का नक्षत्र 3 भागों में है। प्रातः 6 बजकर 27 मिनट तक कृतिका, उसके बाद देर रात्रि 2 बजकर 50 मिनट तक रोहिणी और तत्पश्चात मृगशिरा। योग देर रात्रि 10 बजकर 54 मिनट तक सुकर्मा, उसके बाद धृति। करण प्रातः 8 बजकर 31 मिनट तक नाग, उसके बाद संध्या 6 बजकर 48 मिनट के बाद तक तुग्न और उसके बाद गौ। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त वे देखते हैं।
अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:14 तक। अमृत काल देर रात्रि 0 बजे से, यानी मध्य रात्रि से 1:25 तक अमृत काल। सर्वासिद्धि योग प्रातः 5 बजे से, यानी सूर्योदय से 5:32 प्रातः तक ही। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:03 से 2:57 तक। गोधूली बेला 6:33 से 6:54 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 0:07 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 3:10 से 4:52 तक। गुलिक काल दिन के 11:47 से 1:29 तक। यमगन प्रातः 8:23 से 10:05 तक। वर्ज मुहूर्त रात्रि 7:44 से 9:10 तक। राहु काल ज्यादा कष्टायी हुआ करता है, और यही वजह है कि राहु काल पर हमने साप्ताहिक कैलेंडर एक वीडियो डाला है, साप्ताहिक कैलेंडर उसका, और कब राहु काल का प्रभाव नहीं होता है, ये सब की विस्तृत जानकारी अलग से पोस्ट में, स्पेशल पोस्ट में राहु कैलेंडर के नाम से। क्योंकि यदि आप राहु काल के बारे में पहले से जान जाएं, राहु कैलेंडर का साप्ताहिक कैलेंडर जो होता है सप्ताह का दिन का होता है, थोड़ा बहुत मिनट का इधर उधर हो सकता है स्थान और समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, और तब, लेकिन यह यदि आपको अग्रिम पता हो तो आप पूरे सप्ताह का प्रोग्राम कार्यक्रम उसी अनुरूप बना सकते हैं पंचांग का अनुसरण करके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज लग का लघु पंचांग यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई गई, और यदि पहले आप ये इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। बजरंगबली तथा सभी देवताओं की कृपा सभी पर से पंचांग का अनुसरण हर कोई करे। आपके शुभ चिंतक, परिजन, मित्रजन तथा शुभ चिंतक गण सभी करें, तो इसके लिए उन्हें साझा करें ताकि उनके भी जीवन में समृद्धि और उनका जीवन भी सफल हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अंत में आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीडबैक से हम अपने जो प्रस्तुति होती है उसमें शुद्धता लाते हैं, उसमें और ज्यादा उपयोगिता उपयोग करने उसकी उपयोगिता बढ़ाने हेतु हम काम करते हैं, ताकि ये आपके लिए ज्यादा उपयोगी हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप मंगल देव की, आज का दिन मंगल है, मैं भगवान श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की कृपा से आज का दिन मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर इसी समय नई प्रस्तुति के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।